आज हमारी आजा गोकुल आजा, यहाँ तू आजा आजा, एक चेयर और दे भाई, प्रधान जी की चेयर दे दो, बैठ आजा। आज हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं की चर्चा की मीटिंग बुलाई थी और जो हमने कैंडिडेट खड़ा किया है यहाँ से संदीप वाल्मीकि, साथ में तो उसकी कार्यकर्ताओं के साथ इंट्रोडक्शन करवाई और उसके साथ साथ आगे कैसे इलेक्शन को लड़ना है उसकी हल्के वाइज साथियों की ड्यूटियां लगाई है। जहां हमारा हल्का का अध्यक्ष और हल्का का इंचार्ज दोनों मिलकर के इस इलेक्शन का संचालन करेंगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, वही कार्यकर्ता और जोन इंचार्जों की भी मैंने आज ड्यूटी लगाई है कि वो आज के बाद अपने अपने जोन की बैठक करें और जो जोन इंचार्ज है वो जोन के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के एक एक घर डोर टू डोर वोट मांगने के लिए जाए। मुझे अपनी टीम पे बहुत भरोसा है। सारे के सारे जो साथी हैं वो अगले एक हफ्ते में कोई शहर का वार्ड ऐसा नहीं बचेगा जो डोर टू डोर नहीं हो जाएगा, कोई गांव का ऐसा वार्ड नहीं होगा जिसके अंदर डोर टू डोर हाजिरी ना लगे, एक एक मतदाता से जाकर के वोट की अपील ना करते हैं। उसके साथ साथ मैंने कैंडिडेट्स के भी प्रोग्राम बनाने के लिए कहा है और मैं स्वयं भी सरसा में 3-4 दिन जो है सारे विधानसभा क्षेत्रों में लगा करके जाऊंगा। हम हल्के के स्तर पे मीटिंग करेंगे या एक एक दिन में अगर मैं 15-15, 20-20 काम भी करूंगा तो 2-3 हफ्ते जो है कवर कर दूंगा। सारा का सारा लोकसभा क्षेत्र में स्वयं भी कवर करूंगा और वहीं अपने साथियों की सबकी जिम्मेवारी रहेगी कि कोई भी यहाँ से अपना सरसा जिला में ही रह करके अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करे। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, ना हिसार जाने की जरूरत, ना कुरुक्षेत्र आने की जरूरत। ये मैंने आज सबकी ड्यूटियां लगाई है। हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह और बहुत हौसला है। कांग्रेस के पास और भाजपा के प्रचार है जो हमेशा झूठ का सहारा लेकर के अफवाहें फैला करके कहीं न कहीं मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश करता है। हमने जैसे यूथ है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, छोटी उम्र का है, ये जो जितने भी धुरंधर राजनीतिक आदमी है इनका और कोई काम नहीं बचा। अब ये अगले की कैसे उसका तोड़ निकाला जाए उस काम में लग जाते हैं। कांग्रेस का जहां दिवालिया इस बात को लेकर के पिट गया आगे कि आज तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई, अब तक संगठन नहीं बना पाई। आज भी कांग्रेसी जूतम बाजार हैं आपस में। और वहीं भाजपा की हालत ऐसी है कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट है, चाहे अशोक तंवर जी है, चाहे चौधरी रणजीत सिंह है, चाहे कोई धर्मवीर है या मनोहर लाल खट्टर खुद हैं, कोई कैंडिडेट अब तक के गांव में प्रचार नहीं कर पाया, गांव के लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव इन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया है, आज किसान जागरूक हो चुका है। किसान आज हर आदमी से, हर राजनीतिक व्यक्ति से, जिन लोगों ने उनको प्रताड़ित किया उनसे सवाल और जवाब करता है और पूछता है कि हमें दिल्ली जाने से अगर आप रोक सकते हो तो हम आपको अपने गांव में आने से क्यों नहीं रोक सकते? ये हमारा भी अधिकार है, तुम्हारे पास तो अधिकार नहीं था, तुम तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की ताकत की वजह से कर रहे हो। आज कील गाड़ने वाले लोगों की कील उखाड़ने का लोगों ने फैसला कर लिया। मैं हिसार के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हिसार में 3 उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार के सामने, एक जेजेपी से, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से आने वाला है। तीनों के तीनों 4.5 वर्ष तक मड़ाई खाने वाले थे, तीनों ने किसानों को परेशान किया और उन तीनों उम्मीदवारों को हिसार के जो मतदाता है वो बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। हमारी उम्मीदवार बहुत बड़े वोटों से जीत करके है, क्योंकि लोगों का विश्वास हमारे प्रति बड़ा है। हमने लोगों की लड़ाई लड़ी, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की, चाहे उनपे कभी भी किसी भी तरह का अत्याचार सरकार ने करने का प्रयास किया,
केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जो उनके साथ जाकर के खड़ी हुई और उनकी लड़ाई विधानसभा में लड़ी, बाहर भी लड़ी, उनको न्याय दिलवाने का था। आज सरसा के कार्यकर्ताओं को साथ में सभी हम देखा है, जितनी हम लोगों की कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, इनके जलसे भी नहीं होते। हमारा कार्यकर्ता इतना काम का समय होने के बाद किस तरह से हाल जो खचाखच भरा हुआ था, जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर भी खड़े थे। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित तो है ही है, उसको ये भरोसा है कि मैं अपना बूथ हर हालत में जीतूंगा, लोगों पे विश्वास है। चुनावी राष्ट्रीय मुद्दों को ये क्षेत्रीय मुद्दे जरा हरियाणा में हावी। ये जो दोनों पार्टियां, ये नेशनल पार्टी जो है, इनकी सोच ये है कि अब क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो, ताकि नेशनल के स्तर के ऊपर तुम दो पार्टियां ही सत्ता में रह सको, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का भी सेंटर में दखल पूरा होना चाहिए। अगर क्षेत्रीय पार्टियों का सेंटर में दखल नहीं होगा तो फिर सेंटर अपनी मनमर्जी चलाएगी, फिर वो अपनी मनमर्जी के निर्णय लेंगे, फिर वो स्टेट को दबा के रखना चाहेंगे। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट भी जीत करके जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए लोग जिताते हैं कि जो आपकी रीजनल पार्टियां आम आदमी की पीड़ा को समझती हैं, उसको आम आदमी का पता है कि मैंने इसको किस तरह से लाभ पहुंचाना है, मैंने इसकी कैसे मदद करनी है, कैसे सहायता करनी है। इसीलिए लंबे समय तक देखा नहीं आपने, इस देश में आज भी रीजनल पार्टियां जो है ज्यादातर स्टेट में सत्ता में है, और आज भी ज्यादातर रीजनल पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट ही बनाए जाते हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस जो है, ये दोनों ये कहती है कि हम नेशनल पार्टी, तो फिर ये रीजनल पार्टियों का सहारा क्यों लेती है? उनको छोड़ देना चाहिए, फिर इनको अकेले अपने दम पे लड़ना चाहिए। ना कांग्रेस अपने दम पे लड़ सकती, ना बीजेपी अपने दम पे लड़ सकती। कांग्रेस ने एनडीए बना लिया, वहीं उन्होंने वो बना रखा है आपका एनडीए जो है, इंडिया और एनडीए दो बना रखे हैं अलग। तो ये मान के चलो कि आज किसी का भी काम बिना रीजनल पार्टी के नहीं चल सकता, पर ये जितना भी मतलब अपना दाव लगाने के लिए, अपना राज बनाने के लिए रीजनल पार्टियों को साथ ले लेते हैं, और फिर जब सत्ता में आते हैं तो रीजनल पार्टियों को कमजोर करने में फिर ये कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर ये सोचते हैं कि हमारा राज रहे, ये अलग हो जाए इससे। आपको कुरुक्षेत्र के रंग में क्या माहौल दिख रहा है? तुम आओ आकर के देखो, मेरे सामने जो लड़ने वाले हैं वहां लोगों में एक सीधा मैसेज है, दोनों बड़े सेठ हैं और दोनों हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में चलने वाले हैं। एक पल्लेदार बन रहा है और एक मजदूर बन के गेहूं काटने का काम कर रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी हालत क्या होगी। कभी चाय बनाते हैं, कभी गेहूं काटते हैं, कभी पल्लेदारी करते हैं, नौटंकी कर रहे हैं। इस नौटंकी से वोट नहीं मिलता, वोट विश्वास का होता है। वहां के लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है, मैंने उनकी बहुत लड़ाई लड़ी है, और वहां तो सीधा जमींदार और मालदार की लड़ाई है। अभी फिलहाल येलो ने 6 टिकटें अनाउंस की हैं, 4 अभी बाकी हैं, वो कब तक होंगी? तो एक दो दिन में ही कर देंगे और दो थोड़ी सी और रुकेंगे। ऑल ओवर हरियाणा में अकाली के साथ आपका गठबंधन है, क्या आप उम्मीद देंगे? नहीं, अकाली हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। तो कल ही तय हो गया था परसों, वो हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद। ऑल ओवर हरियाणा में किस तरह देखते हैं? ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनकी हालत देखने लायक है। जो कहते थे हम 10 की 10 जीतने में सक्षम है, वो तो टिकट ही अनाउंस नहीं कर पा रहे बेचारे, उनकी तो हालत बहुत खराब है। भाजपा वालों को कोई बता दो किसी गांव में बढ़ नहीं देता है, जब वोट मांगने जाते हैं तुम सरसा के सारे साथी हो यहाँ पे। अशोक तंवर जो है कहीं वोट मांगने गए हैं, विरोध हुआ कि नहीं हुआ? है, हुआ है ना विरोध? किस बात का विरोध है बताओ तो? अशोक तंवर का विरोध नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के फैसलों का विरोध है, बीजेपी का विरोध है। अशोक तंवर तो पहले भी यहीं घूमता था, तब तो इसका कोई विरोध नहीं करते थे। मुझे कई शादियों में मिला है, कई फंक्शनों में मिला है, कहीं विरोध नहीं। लेकिन जैसे ही भाजपा का पटका पहना, साथ के साथ विरोध का सामना करना पड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पटका पहन लेता तो लोग स्वागत करते, फूल मालाएं पहनाते। आप नॉमिनेशन कब तक करेंगे? मैं 1 तारीख को।
हरियाणा के अंदर बीजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। कुछ महीनों से नहीं, कुछ दिन से। और कल तक भी उनका गठबंधन था, परसों तक भी। अगर गठबंधन ना रहता तो उनके बनाए हुए चेयरमैन पहले हटा दिए जाए, उनके लगाए हुए वकील जो थे सरकारी वो पहले हटा दिए जाए। ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग अलग हुए कि लोकसभा के चुनाव तक हम एक दूसरे का, भाजपा सिर्फ ये चाहती थी कि जो वोट ये थोड़ा वोट लेंगे उससे भाजपा को फायदा मिलेगा। लेकिन अब लोगों को है इनका सारी चीजों का सामने आ गया, असलियत का पता लग गया कि आज भी ये एक दूसरे के साथ मिले हुए, आज भी एक दूसरे की मदद कर रहे। मुख्यमंत्री गंभीर घोटालों की जांच की बात करने लगे कल। 4.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री के सामने हमने लगातार धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, सरकारी दवाइयों के खरीद का घोटाला, इवन उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में पकड़े गए 3 करोड़ रुपए का जो मामला था, वो एसएस बोर्ड के अंदर एग्जाम देते हुए उसके कापियां बदलते हुए लोग पकड़े गए थे, वो एक घोटाला। उसके साथ साथ जॉब लगाने के नाम पे पैसे लिए जा रहे थे, वो पेपर घोटाला। अनेक घोटाले हमने सबूत के साथ विधानसभा में दिए। मुख्यमंत्री ये जो मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री था तब क्यों नहीं जांच कराई? आज सैनी कहता है मैं जांच कराऊंगा, तो फिर सैनी अखबार में स्टेटमेंट देने के बजाय पहले सार्वजनिक करे ना शराब घोटाला, सार्वजनिक करे धान घोटाला, सार्वजनिक करे रजिस्ट्री घोटाला। वो दम नहीं है, ये केवल अखबारों तक है। इनको भौंकने की आदत है, ये भौंकने में माहिर है। सिर्फ अखबारों में ये बात कहेंगे, जांच नहीं कराएंगे। जांच कराते तो मारे जाएंगे। खनन घोटाले की जांच कराई पिछले 10 साल की, अगर दम है नायब सैनी में, अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, मैं तो कहता हूं डम्मी है, मुख्यमंत्री है ही नहीं। आज भी खुद ये बयान देता है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री कहां है? पिछले 10 साल का खनन का माफिया, अगर खनन घोटाले की जांच हो जाए तो ये मुख्यमंत्री खुद फंस जाए। इसके खिलाफ मेरे पास अनेक शिकायतें आई थी, आज भी कॉपियां पड़ी है। ये कहता है कोई लिखित में दे, मैं कल ही भेज देता हूं, करा देगा जांच, पूछ लो उससे। इसके खुद के खिलाफ पंचायतों ने लिख के दिया कि हमारी गांव की मिट्टी खोद के खा गया थी। ये जब मंत्री था, सीपीएस इसको बनाया हुआ था, तो तब की बातें हैं। मैंने विधानसभा में इसके खिलाफ जांच की मांग करी थी। आपके हिसाब से तरंगीत करनी साबित होगा या ना? मैं छोटी बातें नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं जो लुटेरे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चन्नी पन्नी शब्द जो है, जो जिनके विचारों का राजनीतिक जीवन शुरू होने से पहले खत्म हो गया, वो करते हैं। तुम भी उनकी भाषा बोलने लगे। किसान का अनाज मंडी में आ गया, उसको परचेज करने की ये आप देखो ना, बंद कर दी। परचेज बंद नहीं है, परचेज तो बंद करी थी। उसके इलायदा नमी के नाम के ऊपर पहली दफा गेहूं में लूट है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मंडी के अंदर नमी, गेहूं की नमी के कारण किसान को सस्ते में गेहूं बेचने पे मजबूर कर रखा है। सरकार खरीद नहीं रही, आड़ती के पास जाता है, वो अपनी मनमर्जी के रेट देता है, मनमर्जी से खरीदता है। मतलब आज भी सरकार जो है लगातार लूट में लगी हुई है, दोनों हाथों से लूट करके किसान को परेशान करने में लगी हुई है। यहां नहीं, 2 मंडियां बंद कर दी। डांड की मंडी जो बंद होगी, और डांड के साथ है आपकी पुंडरी की जो, वहां के किसान को कहे भी सीधा अडानी के वहां ले जाकर के गेहूं डाल दिया, उसके गोदाम जो बने, जो उसने वो बना रखे हैं बड़े बड़े सैलो जो, और उसमें जब ले जाते तो एक दिन 11,000 क्विंटल गेहूं गई, 4800 क्विंटल गेहूं वापिस कर दी कि नमी है इसमें। अगर मान लो मैं कोई ट्रैक्टर किराए पे करके लेके गया, मेरा 30 किलोमीटर दूर गांव है मंडी, और मैं उस ट्रैक्टर को लेके गया हूँ, पहली बात तो पूरी रात लाइन में लगना पड़ता, लाइनें बहुत लंबी लंबी 10-10 किलोमीटर, वहां खड़े हो जाओ। वहां खड़े होने के बाद नंबर आता है, नंबर आने के बाद कहते हैं इसमें नमी है, वापिस ले जाओ। तो जो गरीब आदमी है, जिसके कोई 100 मन गेहूं होगी मुश्किल से, वो तो ट्रैक्टर के भाड़े में ही गेहूं बेच के आ जाए। भाजपा और कांग्रेस के जो पत्र सामने आए उनको कैसे देखते हैं? भाजपा और कांग्रेस के बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं किसान का जिक्र नहीं किया, कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं किया।
कहीं ओपीसी का ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कोई जिक्र नहीं। यही हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी ने भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने बयान तो दिया है कि मैं एमएसपी का कानून बनाए। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में दोनों पार्टियां चिल्लाती है, ये कांग्रेस वाले बहुत चिल्लाए, लेकिन इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं लिखा कि हमारी सेंटर में सरकार बनने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। आज भी नहीं है। ये किसान विरोधी है, ये कर्मचारी विरोधी है, ये मजदूर और गरीब के विरोधी। ये तो सिर्फ कैसे बड़े इंडस्ट्रीज को फायदा मिल सके उसके ऊपर सोचते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे सवाल उठाए कि प्रॉपर्टियों को सर्वे करेंगे, आपको मेंबरशिप इकट्ठे करेंगे, उनके बच्चों को ये सिर्फ और सिर्फ बुकआउट है प्रधानमंत्री जी। ये मुसलमान को अलग थलग करना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव को जीतने का प्रयास है, नहीं जीत पाएंगे। 102 सीट की जो अब तक जो वोटिंग हुई है, जो रिपोर्ट इनके पास गई है, उससे इनको साफ और स्पष्ट बता दिया गया कि तुम 200 से भी कम में जाने वाले। तब ये नया कार्ड निकाल करके ले आए, तब ये मंगलसूत्र की बात करी है। मोदी जी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। जो खुद मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाए, वो किसी के मंगलसूत्र की बात नहीं कर सकते। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। आईसीयू, एनआईसीयू, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और टीपीए पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।